दिल का एक काम जो बरसों से उठा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। जब मोहनलाल साहब ने 1966 में हुसैनीवाला में अपनी कविता पढ़ी, तब उस फौजी ने कहा कि मेरे काम में तुम हाथ लगाओ, और मोहनलाल साहब ने हाथ लगाया तो जासूस हो गए। फिर जब वो स्पाई बन के, जासूस बन के पाकिस्तान जाते रहे, 16 मरतबा गए और कामयाबी के साथ लौट आए। 17वीं बार वो पकड़े गए, और पकड़ने के बाद जो यातनाएं, जो मुसीबतें, जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ी, वो आप सबने वीडियो में ये देखा है। लौटने के बाद फिर शायद उनको यही फिराक का शेर याद आया होगा कि दिल का एक काम जो बरसों से उठा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। तो उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया। अखबार बेचने के बाद फिर उन्होंने फिर स्कूल कायम किया। फिर स्कूल कायम होते होते आज आप सब ये विवेकानंद का जो ये स्कूल है, वर्ल्ड लेवल का स्कूल है, उस मंजिल तक आप पहुँचे। इस मंजिल तक लाने में आंटी प्रभा भास्कर का, डॉली भाभी का और गौरव भैया का बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा योगदान है। आप सब जानते हैं मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर में कभी एक जेसी मिल हुआ करती, जियाजी राव कॉटन मिल। कुछ वहाँ यूनियन प्रॉब्लम्स और कुछ बिरला जी की प्रॉब्लम, वो कॉटन मिल बंद होने लगी। बहुत हड़तालें हुई, बहुत लोगों ने एहतजाज किया कि ये इतनी अच्छी मिल जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ये बंद क्यों हो रहा है। तो कोई समझने को और सुलह करने को तैयार नहीं, ना बिरला जी ना वहाँ की यूनियन। कुछ लोग उस वक्त माधवराव सिंधिया साहब के पास गए और उनसे कहा कि साहब, ये आपके बाप दादा का नाम इस फैक्ट्री से, इस मिल से जुड़ा हुआ है, आप कोशिश कीजिए और ये मिल चलती रहे। लेकिन सियासत बड़ी कैसी चीज़ होती, मैं अपने लफ्ज़ों में ना कहूँ, आपने देसाई साहब को सुनाई कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उस वक्त भी सियासत जो है मैं कहूँगा बहुत कमज़ोर पड़ गई और आखिरकार वो मिल बंद हो गई। यह जुमला भी उस वक्त बेकार हो गया कि आपके बाप दादा का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं गौरव सागर भास्कर को, प्रभा भास्कर को और उनके परिवार को और पूरे फिरोजपुर को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अपनी पिता की याद में आज ये 18वां मुशायरा यहाँ पर इनेकाद हो रहा है। आप सबको, ये फिरोजपुर बड़ी ऐतिहासिक धरती है, शहादत स्थली है। एक एक करके मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूँगा। चाहता हूँ मुशायरे का आगाज़ हो और आपके सूबे से, चंडीगढ़ से जनाब यशनजीत सिंह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। नमस्कार, आदाब। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज मुझे भास्कर साहब ने यहाँ आने के लिए न्योता दिया, मुझे मदऊ किया। और आज का मुशायरा मोहनलाल भास्कर साहब के याद में हो रहा है। और जो आज डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी वो सचमुच इंस्पायरिंग थी। और मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी है, लेकिन अब जाके ज़रूर मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ूंगा और इंस्पायर होऊंगा। और आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि ज़रूर पढ़िएगा। आजकल रोल मॉडल्स कम होते हैं और मोहनलाल भास्कर साहब एक रोल मॉडल थे और उनके नक्शे कदम पर हमें चलना चाहिए। मैं सबसे अदना सा शायर हूँ, बड़े दिग्गज लोग यहाँ बैठे हैं। तो पंजाब की ये रवायत रही है, सबसे छोटों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजिएगा और ताड़ियाँ बजाते रहेगा। उसके दो फ़ायदे होंगे, मुझे अच्छा लगेगा और गर्मी मिलती रहेगी आपको। तो साहिब सदर की इजाज़त जी। मैं कुछ मिसरे यहाँ पेश करूँगा। आजकल जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर आपकी तवज्जो चाहूँगा। जी जी। तो अर्ज़ किया है कि शिफा खानों में कारोबारे इलाज चल रहा है। अच्छा। शिफा खानों में कारोबारे इलाज चल रहा है जी। बीमार मर चुके हैं फिर भी इलाज चल रहा है। वाह 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 वाह। शिफा खानों में कारोबारे इलाज चल रहा है, बीमार मर चुके हैं फिर भी इलाज चल रहा है। और एक आपने मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, जिसमें
बहुत अच्छा एक डायलॉग है कि वी आर गॉड फियरिंग पीपल, वी आर नॉट गॉड फियरिंग पीपल। हम भगवान से डरते हैं, हम भगवान को प्यार नहीं करते। और इसी मज़हब वाले इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ मिसरे उसके ऊपर कि बीमार मर चुके हैं फिर भी इलाज चल रहा है, और तिजारत डर में कभी दौरे मंदी नहीं आता। तिजारत डर में कभी दौरे मंदी नहीं आता, दैरो हरम का अच्छा कामकाज चल रहा है। और माहौल नफरत में अब जीते हैं अहले शहर। अपना स्कूटर किसी के सामने पार्क करके देखिएगा, मरने मारने पे उतर आते हैं लोग। कि माहौल नफरत में अब जीते हैं अहले शहर, राह खुदकुशी पर हमारा समाज चल रहा है। और मक्ता पेश कर रहा हूं कि सुना है आपको मोहब्बत हो गई थी सफीर जी, तो मेरा तखल्लुस सफीर। तो सुना है आपको, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मैं आपको अपनी बहुत पुरानी गज़ल सुनाना चाहूँगा। ये मेरी पहली गज़लों में से एक थी, और 12-13 साल हो गए इसको लिखे हुए। और जब दिल टूटता है, ये उन लोगों के लिए है, तो आप भी सुनिएगा। तो अर्ज़ किया है कि दर्द देखकर कहते हो ख्याल करते हो, दर्द देखकर कहते हो जी, ख्याल करते हो, क्या बताऊं क्या मेरा हाल करते हो। वाह। और तुम तो रहे बेपरवाह उम्र भर, तुम तो रहे बेपरवाह उम्र भर, अब मेरी वफा पर सवाल करते हो। कि अजब किस्सा। हेलो जी जी, मेरे सफीर साहब, दिले आबाद का है। अच्छा, अजब किस्सा मेरे दिले आबाद का है, तुमसे पहले का और उससे बाद का है। वाह। तुमने बरसों पुराना दरख्त काट डाला, तुमने बरसों पुराना दरख्त काट डाला, सवाल मकान का नहीं बुनियाद का है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। शुक्रिया। सवाल मकान का नहीं बुनियाद का है। और ये शेर देखें कि सारी दुनिया उसके बाप की है जागीर, सारी दुनिया उसके बाप की है जागीर, ये ख्यालो गुमा तेरी औलाद का है। क्या कहने, क्या कहने। और अगला शेर देखिएगा कि कोई दीन और मजहब बुरा नहीं होता। इसमें एक हिंदी का शब्द आएगा कि कोई दीन और मजहब बुरा नहीं होता, यहां मसला और मुद्दा अनुवाद का है। क्या कहने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि कोई दीन और मजहब बुरा नहीं होता, यहां मसला और मुद्दा अनुवाद का है। कुछ गजल के और मिसरे के है, आशिक या अदाकार है, ये सवाल है आशिक या अदाकार है, ये सवाल है। क्या मेयारे किरदार है, ये सवाल है। और महफिल में तो शिरकत सभी दोस्तों की है, महफिल में तो शिरकत सभी दोस्तों की है, क्यों उदू का इंतजार है, ये सवाल है। और पहरेदारी मुझ असीर की करता है रोज, क्या कहने। पहरेदारी मुझ असीर की करता है रोज, कौन किसका गिरफ्तार है, ये सवाल है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मिसरे और अगली गजल के उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अर्ज किया है कि मैं आदमी को भगवान कैसे कह दूं, मैं आदमी को भगवान कैसे कह दूं, हर लकड़ी को सागवान कैसे कह दूं, कोई वजूद नहीं छत के बिना इनका, कोई वजूद नहीं छत के बिना इनका, दीवारे दर को मकान कैसे कह दूं, कोई वजूद नहीं छत के बिना इनका, दीवारे दर को मकान कैसे कह दूं। और शेर सुनिएगा कि ना ज़ौक़े शायरी ना शौक़े इश्क जी, ना ज़ौक़े शायरी ना शौक़े इश्क,
ऐसे जानवर को इंसान कैसे कह दूं, वाह ना ज़ौक़े शायरी ना शौक़े इश्क, ऐसे जानवर को इंसान कैसे कह दूं, और सब अपनी जाती जिंदगी जी रहे हैं यहाँ, सब अपनी जाती जिंदगी जी रहे हैं, हाँ तो सकीनों को खानदान कैसे कह दूं। वाह आखिरी मक्ता इस गजल का कि तुम सितमगर हो तो कहूंगा सितमगर, आहा तुम सितमगर हो तो कहूंगा सितमगर, सफीर तुम्हें अपनी जान कैसे कह दूं। वाह वाह तुम सितमगर हो तो कहूंगा सितमगर, सफीर तुम्हें अपनी जान कैसे कह दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आपको ठंड कम लग रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला कुछ मिसरे में आपकी नजर करना चाहूंगा कि चिराग कहीं आंधी से नहीं डरते हैं, चिराग कई आंधी से नहीं डरते हैं, कुछ चिराग है खुदकुशी करते हैं। जी चिराग कई आंधी से नहीं डरते हैं, कुछ चिराग हैं खुदकुशी करते हैं। और ये अगला शेर मोहनलाल भास्कर जी की नजर कि मौत तो शर्म महसूस करती होगी, मौत तो शर्म महसूस करती होगी, है लोग जो मर के भी नहीं मरते हैं, मौत तो शर्म महसूस करती होगी, है लोग जो मर के भी नहीं मरते हैं, और मरने वालों जरा गुजारो कुछ दिन। ये शायरों के लिए शेर है जी जी कि मरने वालों जरा गुजारो कुछ दिन, शायर संग दिन बड़े लंबे लगते हैं। वाह मरने वालों जरा गुजारो कुछ दिन, शायर संग दिन बड़े लंबे लगते हैं, और सरकारी मुलाजिमों से कुछ सीखो। बड़े लोग यहाँ बैठे हैं तो उनके नजर के सरकारी मुलाजिमों से सीखो हुनर, आसान को मुश्किल कैसे करते हैं। वाह सरकारी मुलाजिमों से सीखो हुनर, आसान को मुश्किल कैसे करते हैं। और आखिरी शेर के ज्यादा प्यार करना उसे ठीक नहीं, क्या कहने क्या कहने, ज्यादा प्यार करना उसे ठीक नहीं, बताओ तो कम प्यार कैसे करते हैं। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।